हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल। आज जॉब सीक्वेंसिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास जॉब सीक्वेंसिंग का फर्स्ट लेक्चर लिया जिसमें मैंने आपको दो मशीन के बारे में बताया था, दो मशीन का जॉब सीक्वेंसिंग। आज का टारगेट है 3 मशीन का जॉब सीक्वेंस। ठीक है, जो रूल्स बताऊंगा वो रूल्स फॉलो करो, बाकी तो जैसा कल किया था वैसा सिमिलर ही। प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू 3 मशीन। आज 3 मशीन का जॉब सीक्वेंस लेंगे। बहुत सारी चीजें लिखी गई, सिंपल और बेसिक रूल आपको याद ही रखना है। जब 3 मशीन दिया रहेगा तो आपको मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, 3 मशीन का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। रूल नंबर 1 कहता है ए मशीन के पास जाने का, ए मशीन के पास जाने का और उस मशीन में सबसे छोटा नंबर लेने का, ए का मिनिमम वैल्यू लेने का, और सेकेंड मशीन यानी कि बी मशीन के पास जाने का और मैक्सिमम वैल्यू लेने का, ए का मिनिमम लेने का और बी का मैक्सिमम लेने का, और कंपेयर करने का। ए का मिनिमम को बी के मैक्सिमम से कंपेयर करने का, और कंपेयर करने का रूल ये कि जो मिनिमम वैल्यू है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मिनिमम बड़ा होना चाहिए। ए का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी के मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये नहीं सेटिस्फाई हुआ तो दूसरा कंडीशन है सी का मिनिमम, थर्ड मशीन का भी मिनिमम लेने का, लेकिन बी का क्या लेने का, मैक्सिमम। सिंपल सा रूल है, ए बी सी है, ए और सी का मिनिमम लेने का और बी का हमेशा मैक्सिमम लेने का। और रूल ये इसका मिनिमम हो या इसका मिनिमम हो वो हमेशा ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए बी से। इसका मिनिमम या इसका मिनिमम हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर किससे होना चाहिए, बी से। अगर ये रूल सेटिस्फाई होगा तो ही सम कंटिन्यू होगा। अगर दोनों में से एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? पहला रूल ये चेक करेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेसिंग एन जॉब ऑन 3 मशीन can be converted into problem of 2 machine if any one of the following condition is satisfied. कंडीशन 1 ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा, नहीं तो प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगा। तो सर आंसर क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सीक्वेंस्ड। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आगे आपका आंसर आएगा द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सीक्वेंस्ड, मतलब इसका सीक्वेंस सेट करना पॉसिबल नहीं। इफ ये सेटिस्फाई होता है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होता है तो हम 3 मशीन्स को कन्वर्ट करेंगे 2 मशीन्स। इफ एनी ऑफ द अबाउ कंडीशन इज सेटिस्फाइड द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 फिक्टिशियस मशीन। मतलब अपने को क्या करना कि भाई अपने को 3 मशीन दिए थे, 3 मशीन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2 मशीन में। फिक्टिशियस मतलब बोगस है, 3 तो सीक्वेंस भी 3 का ही बनेगा, लेकिन हमको सीक्वेंस सेट करने के लिए सिर्फ 2 मशीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉब्लम को इन 2 फिक्टिशियस मशीन से G एंड H, और वो मशीन का नेमिंग क्या करनी है, G और H। और वो कैसे करेंगे, तो टू फाइंड वैल्यू फॉर G A और B को प्लस करेंगे एंड टू फाइंड द वैल्यू फॉर H सेकेंड मशीन का B प्लस C कर। अब ये रूल्स था, दिमाग में बैठा तो ठीक है, मैं तो क्वेश्चन पे आता हूँ और फिर से रूल्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 5 जॉब दिया है, 5 जॉब्स आर गिवन आर टू बी प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन A, B एंड C। और वही पूछा है, टोटल टाइम, आइडल टाइम, वही क्वेश्चन में रहता है। कल के इसमें वही था, बट कल के इसमें क्या था, सिर्फ 2 मशीन, तीसरा मशीन नहीं था। आज 3 मशीन है। ठीक है, when 3 machine is given, आपका पहला रूल ये, पहले मशीन का मिनिमम, दूसरे मशीन का मैक्सिमम। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तीसरे मशीन का मिनिमम और इसका मैक्सिमम कंपेयर करना है, ये रूल के लिए। ठीक है, चलिए फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ए मशीन का मिनिमम वैल्यू क्या है, 22, सबसे छोटा नंबर वही ना। अब ये 22, ये कोई भी 20 मिनिमम लेने का है, और बी का क्या लेने का है, हमेशा इधर मैक्सिमम और इन दोनों में क्या लेने का, मिनिमम। तो इसका मैक्सिमम क्या है, 22 शुड बी ग्रेटर या तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल है
कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। ए का मिनिमम था 22, बी का मैक्सिमम था 22, बराबर है। सिंस ए मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी मैक्सिमम, we can convert the problem into two fictitious machine G and H. The problem can be solved. समझा? हाँ, अब अपने को 3 को कन्वर्ट करना है 2 में। तो 3 मशीन था, मैंने उसको कन्वर्ट किया, एक मशीन का नेमिंग किया G, दूसरे का नेमिंग किया H। A प्लस बी करूंगा तो J का आंसर आएगा, B प्लस C करूंगा तो H का आंसर आएगा। मतलब G मशीन फाइंड करने के लिए A और B, H मशीन का डेटा फाइंड करने के लिए। तो आपका कल का जो क्वेश्चन था वो 2 मशीन वाला था, तो जो 2 मशीन का लेक्चर नहीं देखा उनको यहाँ से समझ में आएगा 2 मशीन का ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जिनके लिए है तो भाई 3 मशीन को 2 में कैसे कन्वर्ट करते, तो मशीन G मशीन H, इन दोनों को प्लस करो, वैल्यू आ जाएगा 22 प्लस 21 40, 25 22 47, 23 19 42, बराबर ना। 22 20 42, 24 19 43, और कैलकुलेटर है करने का, हो गया। H निकालेंगे, किसको प्लस करेंगे, B एंड C। 21 23 44, चल 22 46 19 22 43 43, 9 2 11 41 होता है ना, 45 39, बराबर ना। तो अब कल जो 2 मशीन का था वो ऐसा क्वेश्चन दिया रहता, मतलब मशीन A और B ऐसा दिया रहता था, और फिर अभी जो मैं स्टार्ट सॉल्व करूंगा वो कल के लिए जैसा, मतलब 2 मशीन के जैसा ये क्वेश्चन है। हम क्या करते थे, जॉब सीक्वेंस, कितना जॉब है 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स बना दिया। सीक्वेंस कैसे बनाते थे बताओ, पूरे टेबल में जाओ और सबसे छोटा नंबर ढूंढो, कौन से जॉब को है और कौन से मशीन में, सेकेंड। अगर सेकेंड मशीन में है मिनिमम तो इधर लिखना है, और फर्स्ट मशीन में तो किधर लिखना है, आगे से जॉब का नंबर लिखना है। तो 39 सेकेंड मशीन में, और कौन सा जॉब है, फिफ्थ, तो पीछे की तरफ जाएंगे लिख देंगे फिफ्थ जॉब। इसे कहते हैं जॉब सीक्वेंस। क्लियर, चौकड़ी मार दिया। अब सबसे छोटा नंबर क्या है, 41। हाँ, कौन से मशीन को है, सेकेंड मशीन को, और कौन से जॉब को, थर्ड। सेकेंड मशीन में तो पीछे जाएगा, जॉब नंबर 3। फिर 42, बराबर, यही है। कौन से मशीन को, फर्स्ट मशीन को है, जॉब नंबर 4। फर्स्ट को है मतलब आगे की तरफ होगी, जॉब नंबर 4। समझा। फिर 42 के बाद 43, फर्स्ट जॉब को है आगे के मशीन में, अब क्या बच गया, जॉब। इसे कहते हैं जॉब सीक्वेंस। समझ में आया सीक्वेंस। कल हमने ये किया था, कल 2 मशीन का था, बट आज तो 3 मशीन है, तो जॉब सीक्वेंसिंग आ गया तो जॉब टेबल बन जाएगा। कल 2 ही टेबल बनाया था, मशीन 1 मशीन 2 ही बनाया था, आज मशीन 3 भी बनाया, और आइडल टाइम तो रहता ही है। तो आइडल टाइम किसका रहेगा, लास्ट मशीन का। कल लास्ट मशीन सेकेंड था, बी था, तो आइडल टाइम बी के लिए था, और आज आइडल टाइम किसके लिए रहेगा, सी। क्लियर। जॉब का सीक्वेंस क्या है, पहला 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। ठीक है। अब ये टेबल नहीं देखने का, ये एक फिक्टिशियस टेबल है। ये टेबल का मोटिव क्या था, सीक्वेंस सेट करना। अब भूल जाओ, क्वेश्चन ये है और इसी से आपका आंसर बनने वाला है। ये हम क्यों बना रहे, पहले हम ये कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये बनेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई तो टेबल ही नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो 3 मशीन को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 में कन्वर्ट करके सीक्वेंस लाएंगे, और फिर नॉर्मल जैसा कल सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। कल 2 किया था, 3 मशीन सॉल्व, रूल सेम है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। सबसे पहला जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 4 पे जाए। फर्स्ट मशीन में कितना टाइम लग रहा है, स्टार्ट टाइम हमेशा क्या रहता है, 0। 0 प्लस 22 करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 22, इधर का आउट वो इधर का क्या बनेगा। अब कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, फर्स्ट। फर्स्ट जॉब परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, 22। 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा, इधर का आउट तो इधर का क्या बन जाएगा, इन। कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है, 25। 44 प्लस 25 करेंगे 69, इधर आ जाओगे। कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, थर्ड, कितना टाइम लग रहा है, 23। 23 69 92,
92 इधर आ जाएगा। फिफ्थ जॉब परफॉर्म करना है, कितना टाइम लग रहा है? 24। 92 प्लस 24 160। इसमें कुछ भी डाउट? कल भी ऐसे ही था, जो इधर का आउट है वो इधर का इन था, और वो कल आइडल में जा रहा था, बट क्या लास्ट है क्या पाओ? नहीं। तो भाई यहाँ पे 22 आइडल, इसके बारे में सोचने का नहीं, आइडल सिर्फ और सिर्फ लास्ट के लिए सोचेंगे अपन। ओके, तो जो यहाँ का आउट है वो यहाँ का इन बन जाएगा। अब फिर से कौन सा जॉब परफॉर्म करना है? फोर्थ जॉब, बट कौन से मशीन में? सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है? 20। 22 प्लस 20 40। आउट और आउट को कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन सा है वो लिखने का, क्या है? 44। समझा? आइडल के बारे में सोचने का नहीं, वो लास्ट में सोचते हैं, अभी सोचने की जरूरत नहीं। 44 कौन सा जॉब? फर्स्ट। कितना टाइम? तो 44 प्लस 21 65। 65 69 में बड़ा क्या है? क्या आएगा? 69। समझ में आ गया? अब कौन सा जॉब परफॉर्म करना है? सेकेंड। कितना? 22। 69 22 कितना हो जाएगा? 91। 91 और 92 में बड़ा क्या है? समझा? कल भी सेम चीज किया था कल, लेकिन आइडल लिखते जा रहे थे क्योंकि कल 2 ही मशीन था, 3 है, तो सेकेंड मशीन का आइडल लिखने की जरूरत नहीं है। 92 लिखा, थर्ड जॉब परफॉर्म करना है। थर्ड में कितना टाइम लग रहा है? 19। 92 19 कितना? 111। 111 एंड 116 में बड़ा क्या है? 116। 16 कौन सा जॉब परफॉर्म करना है? फिफ्थ। कितना टाइम लग रहा है? 19। 135। समझा? जो इधर का आउट है वो इधर का, और पूरा का पूरा आइडल। कल वही था, अगर 2 रहता तो ये 22 आइडल में चले जाता। क्लियर? हाँ, चलिए। फर्स्ट जॉब परफॉर्म करने में कितना? 25। तो 42 प्लस 25 वंस अगेन आउट और आउट कंपेयर करेंगे, बड़ा क्या है? अगर ये बड़ा है तो आइडल आएगा क्या? नहीं। जैसे इस केस में हम जब इस दोनों को कंपेयर कर रहे थे तो ये ग्रेटर था, तो हमने इधर ये लिखा। इस केस में भी ये दोनों बड़ा है तो ये बड़ा है ना, अगर ये बड़ा है तो आइडल टाइम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये आउट टाइम बड़ा है तो आइडल टाइम आएगा। अब 67 बड़ा है तो मैंने 67 ही लिखा, बट आइडल टाइम क्या रहेगा? 0, क्योंकि ये बड़ा है तो आइडल टाइम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये आउट टाइम बड़ा है तो आइडल टाइम आएगा। कैसे आएगा तो आगे समझ में आएगा। अब ये 67 फर्स्ट जॉब परफॉर्म करना है। फर्स्ट जॉब में कितना टाइम लग रहा है? 23। 67 23 कितना हुआ? 9। 90 91 में बड़ा क्या है? 91। तो 90 माइनस 91 कितना आया? 1। तो वो मेरा क्या आ जाएगा? आइडल। इन शॉर्ट, जब आप ये आउट टाइम लिखोगे तो आइडल टाइम आएगा, और ये आउट टाइम लिखोगे तो आइडल टाइम नहीं आएगा। कल बताया था ये। ओके, समझा ये? 91 में कौन सा जॉब? सेकेंड। सेकेंड परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है? 24। तो 91 24 कितना हुआ? 115। 115 111 में बड़ा क्या है? आइडल टाइम आएगा क्या? क्लियर हुआ? 115 में थर्ड जॉब परफॉर्म करना है, कितना टाइम लग रहा है? 22। 115 22 कितना हो? 137। 137 135 में बड़ा क्या है? 1। आइडल टाइम आएगा क्या? लास्ट जॉब परफॉर्म करना है, कितना टाइम लग रहा है? 20। बस कल भी यही किया था, आज भी यही किया। कल 2 था, आज 3 मशीन। सिंपल है, पक्का? चलिए टोटल लेंगे। इधर का टोटल 160, इसका टोटल नहीं निकालने, इसका टोटल नहीं लेंगे, इसका टोटल 157, इसका टोटल 43। 157 किधर? ये जो आया एंड वही उसका टोटल है, ये जो आया एंड ये इसका टोटल है। ओके, अब आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन में बोला था टोटल एलएप्स टाइम। व्हाट इज टोटल एलएप्स टाइम? ये टोटल तीनों मशीन का एलएप्स टाइम कितना है? 157 मिनट्स। मिनट्स कहां से? क्वेश्चन में दिया था, आंसर इन मिनट्स है तो मिनट्स दिखा। आवर्स बोला है आवर्स, डेज बोला है डेज, वीक बोला है वीक, जो बोला रहेगा वो आप इधर लिख दो। तो टोटल एलएप्स टाइम समझ में आया? क्लियर? उसके बाद आइडल टाइम ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। सी का तो ऑलरेडी मालूम है, ए और बी का निकाला। तो कल ए का कैसे निकाला था? टोटल माइनस टोटल किया था। तो आइडल टाइम फॉर मशीन ए विल बी, जो भी मेरा टोटल टाइम है उसमें से इसका टोटल टाइम माइनस किया। बेटा बैठ जा, 157 माइनस 116 कितना आया? 41। समझाइए? आइडल टाइम फॉर मशीन बी, वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन बी का आइडल टाइम निकालने के लिए बी का टोटल करो, इसका टोटल लेंगे। 21 22 19 20 19, इसका टोटल लिया, वो आया 101। उसमें से टोटल टाइम कितना लगा है? 157। तो 157 में 101 माइनस किया तो बैलेंस कितना? 56। समझा ये? अदर वे में ये बता सकता 22 आइडल, फिर 2, फिर 4,
फिर 1, मतलब ये जो डिफरेंस ले रहा हूं ना वैसा करोगे तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए सिंपल तरीका मैंने क्या बताया, बी का टोटल लेने का, टोटल टाइम से माइनस करने का, आइडल टाइम मिल जाएगा, इसलिए बी का उधर टोटल नहीं लिखा। और अगर आप 135 से माइनस करोगे तो गलत, 157 135 नहीं, जबकि बी में सिर्फ 101 मिनट ही लग रहा है, 135 थोड़ी लग सकता है, समझ में आया। तो 135 इंक्लूडिंग आइडल टाइम है, इसलिए हमने इसका टोटल ले लिया। ओके, और सी का तो आपको मालूम है कितना है, और दिस इज योर 3 मशीन का वर्क। समझा, मार्क्स इधर है, ये आपका क्वेश्चन, ये मिनिमम मैक्सिमम का रूल अप्लाई करो, 2 मशीन में कन्वर्ट करो, जॉब सीक्वेंसिंग टेबल। क्लियर हुआ? चलिए और एक सम कर, सेम 3 मशीन दिया है, रूल क्या है, पहले का मिनिमम और दूसरे का मैक्सिमम। तो पहले का मिनिमम क्या है, मिनिमम 20, इधर का मैक्सिमम क्या है, रूल है मिनिमम बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यस, ये 20 ये 18, मतलब इट इज ग्रेटर एंड इट इज स्मॉलर, रूल सेटिस्फाई हो गया, रूल मतलब सीक्वेंस बन सकता है। तो 3 को कन्वर्ट करेंगे 2 में, 20 + 12, 26 + 15 एंड सो ऑन। क्लियर है? इधर आ जाएंगे, 12 + 11 बोलो, 23, 15, 28, 10, 27, 8, 22, 18, 24, 34, हाँ 14 हो जाता है, बराबर है, 2 मशीन में कन्वर्ट हो गया, उसका काम खत्म। अब ये 2 मशीन से अपन जॉब सीक्वेंस सेट करेंगे, कैसे सीक्वेंस सेट होगा, सबसे छोटा नंबर पूरे टेबल में, सबसे छोटा नंबर क्या है, 22, कौन से मशीन में, सेकेंड, तो पीछे की तरफ सीक्वेंस बैठ जाएगा। फिर उसके बाद छोटा क्या है, पीछे की मशीन में जॉब नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर क्या है, 27, 27 है ना, बराबर, पीछे के मशीन में फिर 28 है, क्या बच गया लास्ट। समझ में आ गया, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग टेबल बना दिया, जॉब सीक्वेंस है 5 2 3 1 4, पहला टाइम 0 रहेगा, मशीन ए कौन सा जॉब लेने गया, फिफ्थ में कितना टाइम लग रहा है, 23, 0 + 23 23, जो उधर का आउट यहाँ का इन बन गया। फिर सेकेंड जॉब परफॉर्म करना है 26 23 26 49, उधर का आउट इधर का इन बन गया। फिर जॉब नंबर 3 कितना है, 24 49 24 73, वहां से यहाँ आ गए। फर्स्ट जॉब कर रहे 20 73 93 हो गया, आउट टाइम हो गया। फिर लास्ट जॉब करना है फोर्थ, कितना है 22, जो इधर का आउट है वो यहाँ का इन है, आइडल टाइम सोचना नहीं है, अगर ये लास्ट मशीन होता तो आइडल टाइम चले जाता। फिफ्थ जॉब परफॉर्म करना है 23 18 23 18 41 41 और 49 में बड़ा क्या है, 49 49 लिख दो, आइडल टाइम सोचने का है क्या, नहीं। सेकेंड जॉब परफॉर्म करना है 15 49 15 कितना हुआ, 64 64 73 में बड़ा क्या है, 73 73 लिखोगे, समझ में आया। अब थर्ड जॉब परफॉर्म करना है 10 83 हो जाएगा, 83 93 में बड़ा क्या है, 93 लिखोगे। 93 में फर्स्ट जॉब परफॉर्म करना है 12 93 12 कितना आएगा, 105 105 115 में 115 आ जाएगा। फोर्थ जॉब परफॉर्म करने के लिए 8 115 और 8 123, जो इधर का आउट वो इधर का इन, और पूरा का पूरा आइटम। क्लियर? फिर से फिफ्थ जॉब परफॉर्म करना है 41 + 16 विल गिव यू 57 57 और 64 में बड़ा क्या है, अब ये बड़ा है तो आइडल टाइम आएगा कितना, 64 - 57 7 57 64 होता है ना, समझ में आया। अब 64 में कितना ऐड करना है, जॉब नंबर 2 का वैल्यू 13 है, तो ये 64 13 कितना हो जाएगा, 77 80 और 77 में बड़ा क्या है, 83। अब फिर से डिफरेंस आ जाएगा, 83 - 77 करो कितना आ जाएगा, 6। आइडल टाइम थर्ड जॉब परफॉर्म करना है, थर्ड में कितना लग रहा है, 17 83 17 100 100 और 105 में बड़ा क्या है, 105, आइडल टाइम कितना आ जाएगा, 5। समझाइए, 105 में कितना ऐड करना है, 11 कितना आएगा, 116 116 123 में बड़ा क्या है, 123, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 16 है, मतलब 4 और 3 7। लास्ट जॉब परफॉर्म करना है 14, ऐड कर देंगे इसके अंदर 14 137। क्लियर हो गया, समझ में आया। टोटल लेंगे इसका, टोटल लेंगे इसका और टोटल लेंगे इसका, इस सब का टोटल लेंगे 66। क्लियर हो गया। एलएफ टाइम कितना आ जाएगा, 137
आइडल टाइम फॉर ए कितना आएगा 137 माइनस 150. आइडल टाइम फॉर बी कितना आएगा, इसका टोटल लेंगे 12, 15, 10, 8, 18 और जो भी टोटल है उसमें से माइनस करेंगे. 137 में 115, 115 कहां से आया, इसका टोटल. हाँ नहीं आएगा, 63 आएगा, 63 आया, इसका टोटल है 63, तो 63 आंसर. एंड लास्ट का कितना है 66. समझ में आ गया, टॉपिक क्लियर, वाइंड अप कर सकता हूँ पक्का. और नेक्स्ट लेक्चर में अपन असाइनमेंट सीक्वेंसिंग चालू करेंगे आप लोग को इंटरनल्स में. क्लियर, तो अब देखने जाओ यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 कंप्लीट होता है. मतलब अब लेसन में असाइनमेंट चालू करने के बाद आपका बच जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग. ठीक है, असाइनमेंट के बाद में लीनियर लूंगा और उसके बाद में नेटवर्किंग. नेटवर्किंग चलेगा, थोड़ा लंबा लेसन है वो चलेगा. ये सब एक एक दो दो लेसन की लेक्चर्स की काम थे. पक्का समझ गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. चलो फिर आज इतना ही करते हो. फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.